Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर में विश्व संवाद केंद्र द्वारा देव ऋषि नारद महोत्सव का आयोजन महावर ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें मुख्य वक्ता राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ थे। इस मौके पर कुलश्रेष्ठ ने कश्मीर में लागू आर्टिकल 35A व धारा 370 के खिलाफ आवाज उठाई। हर वर्ष की भांति इस बार भी विश्व संवाद केंद्र द्वारा देव ऋषि नारद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों का भी सम्मान हुआ। नारद महोत्सव के प्रथम सत्र की शुरुआत आईटी के चेयरमैन डॉक्टर वीके अग्रवाल, एलआईटी के चेयरमैन मनोज चाचान, शिक्षाविद नीलिमा यादव, डॉक्टर के गुप्ता सहित पत्रकार चंद्रशेखर व प्रहलाद पुष्पद ने की। इस दौरान ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ नारद मुनि के एक क्लासिकल नृत्य नाटिका के साथ किया गया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं नारद। अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने कठिन तपस्या की और देव ऋषि पद प्राप्त किया। पौराणिक संदर्भ के अनुसार नारद जी को श्राप था कि वे तीनों लोकों में कहीं नहीं ठहर सकते। पत्रकारों में सम्मान पाने वालों में इस बार प्रेम पाठक, अश्वनी यादव, ज्योति शर्मा, राधेश्याम तिवारी, देवेंद्र शर्मा, दिनेश मुखीजा व सतीश शर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम से पूर्व वरिष्ठ पत्रकार कुलश्रेष्ठ का माला पहनाकर स्वागत किया गया। हालांकि अब वो पत्रकारिता छोड़ चुके हैं, लेकिन धारा 370 सहित देश हित से जुड़े मुद्दों पर उन्हें सुनने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान कुलश्रेष्ठ ने आरोप लगाया कि 70 साल पहले कश्मीर पर 35A आर्टिकल लागू किया गया और इसे छुपाए रखा गया। कश्मीर पर भारत सरकार हर वर्ष करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, फिर भी जम्मू में 1944 से रहने वाले 7.5 लाख लोग अब भी मताधिकार से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए आज पूरे देश में माहौल बना है। अब समय आ गया है पत्थर फेंकने वालों को बेनकाब करने का। ये आर्टिकल 35A बहुत समराइज करके आपके सामने कहना चाहता हूं। ये वो आर्टिकल है, वो इलीगल आर्टिकल है ये, जो जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को इस बात की ताकत देता है, इस बात का अधिकार देता है कि भारत में किसी कोने में उसकी ज़बान क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी बोली क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। भारत के संविधान का आर्टिकल 360 या 368 दोनों में से कोई एक आर्टिकल है जो इस बात की इजाज़त देता है कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में पैदा हुए हों, आप कोई ज़बान बोलते हो, आप भारत के किसी कोने में जाकर के बस सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये हमारा संविधान भारत का कहता है। लेकिन ये आर्टिकल 35A जो इलीगल है, जो इलीगल था, जो आज भी मेरी निगाह में इलीगल है, वो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार इस बात को तय करेगी कि वो किसको अपने राज्य की नागरिकता दे या न दे। आपको इसी देश के अंदर एक राज्य है जिसकी नागरिकता लेनी पड़ती है, और अगर आप नागरिक नहीं हैं तो उस राज्य में न तो ज़मीन खरीद सकते हैं, न कारोबार कर सकते हैं, न विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, न वोट डाल सकते हैं। और तो और उन्होंने क्या इसमें एक क्लॉज निकाला हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी लड़के से शादी कर ले तो उस लड़की के जितने भी प्रॉपर्टी राइट हैं वो छिन जाएंगे। अब ये संवैधानिक तौर पे किया गया है, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा जो था वो निहायत कम्युनल था और एंटी हिंदू और एंटी इंडिया था। 14 मई 1954 तक जब ये तथाकथित तौर पे आर्टिकल बना, तो उस वक्त आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री, जिन्हें हम विजनरी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी विजन कहां थी और किससे वो अपना रिश्ता निभा रहे थे। उसी जम्मू कश्मीर राज्य के उस लीडर ने कहा कि आपने 14 मई 1954 को इसमें संविधान में इसको इंसर्ट तो कर दिया है, लेकिन हम इसको लागू करने की डेट 1944 से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा ये भी ले लीजिए। तो भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को बना, 54 में आपने ये किया, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का जो संविधान है वो 1957 में बना।
और 54 की ये मांग है। उन्होंने अपने संविधान में इसकी कट डेट 1944 रखी। विजनरी प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े लोगों ने ये नहीं पूछा कि भाई आपने 1944 की डेट क्यों मांगी है, 1944 में तो भारत गुलाम था, इस डेट का मतलब क्या है, पूछा ही नहीं किसी ने। और ये जो संविधान देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, किताबों की दुकान पे नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग संविधान है। इस संविधान में उस धारा को 1944 से लागू किया गया है। अब 1944 से क्यों लागू किया गया है, उसके पीछे बहुत छोटी सी घटना है। आप सबको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के सिलसिले में जब पाकिस्तान को रेजोल्यूशन पास किया गया लाहौर के अंदर 1940 में कि पाकिस्तान बनेगा, और वो रेजोल्यूशन पास हो गया, तो उस वक्त जितने भी लोग समझदार किस्म के थे वो भारत की तरफ आना शुरू कर दिया था उन्होंने, और जो जम्मू कश्मीर के हिस्से से लोग थे, पंजाब के लोग थे, वो भी जम्मू कश्मीर आ गए थे। लेकिन 1944 की डेट जो उस वक्त के नेता, जैसे हम जिनको कहते हैं बड़े लीजेंडरी लोग थे, बड़े दूरदृष्टि वाले लोग थे, बड़े महान लोग थे, बड़े सेकुलर लोग थे, मैं उनकी नीयत के ऊपर सीधे तौर पे ये एक आरोप लगा रहा हूं। 1940 से 1944 तक जिन लोगों को आना था वो आ चुके थे। जब ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान बनेगा, तो 1944 के बाद मारकाट शुरू हुई। तो पाकिस्तान के इलाके का जो कश्मीर था, क्योंकि सियालकोट से एक ही ट्रेन चलती थी जम्मू के लिए, वही एक रास्ता था, तो जब वहां मारपीट शुरू हो गई और हालात बिगड़ने लगे, तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के इलाके से 5500 परिवार, 5500 परिवार भारत आए थे, जिनकी गिनती या जिनकी जो आप कह सकते हैं कि शिनाख्त, जिनके बारे में उस वक्त के महान लीडर ने यह चिन्हित कर लिया था कि 1944 के बाद आने वाले लोग 99 नहीं 110% हिंदू थे। उसमें डोगरा भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें जैन भी थे, बौद्ध भी थे। वो 5500 परिवार 1944 से लेकर के लगातार 47-48 तक वो आते रहे। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि 1944 की डेट आपने 1954 में इसलिए नहीं मांगी थी कि कोई आपका कोई बड़ा विजन था। जो लोग आज टेलीविजन पे मक्कारी करते हैं खड़े होकर के कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं और हम उनके बगैर नहीं रह सकते, और कश्मीरियत और जमहूरियत और इंसानियत की जो बात करते हैं, ये तो बहुत छोटा सा चेहरा है उनका। उनके जो दादा परदादा और पिताजी थे वो कितने कम्युनल थे और कितने एंटी इंडिया थे कि 1944 की डेट उन्होंने इसलिए रखी कि वो 5500 परिवार आए, वो भारत की धरती पे पिछले 70 साल से कश्मीर में रह रहे हैं, सड़कों पे रहते हैं, वो आज तक जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है। और जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है इसलिए वहां न जमीन उनको मिल सकती है, न वो कारोबार कर सकते हैं, न विधानसभा में वोट डालते हैं, न वहां पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, और तो और वहां की कोई स्कीम उनको नहीं मिलती, लेकिन वो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र का पर्व मनाते हैं, लेकिन हमारे ही देश में 7.5 लाख लोग अपने मताधिकार से वंचित हैं। इसके लिए मैंने देश में कभी कोई चिंता, कोई जुलूस, कोई धरना प्रदर्शन नहीं देखा मैंने। और तो और उसके साथ में एक घटना और है जिसे कह के मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। कार्यक्रम का संचालन सतीश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सार्वभौम दास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका, शहर विधायक संजय शर्मा, डॉक्टर पंकज गुप्ता, पूर्व उप सभापति राज दुलारी शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जलय सिंह आदि मौजूद रहे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.